गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था, परासरण दाब की परिभाषा समझी थी, उसके साथ उसका फार्मूला और परासरण दाब और मोलरता में संबंध, जिसके दोनों फार्मूले हमारे पास हैं। पहला फार्मूला हमारे पास क्या आया था, पीवी बराबर डब्ल्यू बटे एम आर टी, और दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या आया था, पी बराबर सी आर टी। ठीक है, इसके बारे में समझने के लिए थोड़ा सा पिछला वीडियो जिसने ना देखा उसको देख लें, तो परासरण दाब और अच्छे समझ में आएगा। इसमें हम लोग परासरण दाब के न्यूमेरिकल लेके आए, ठीक है, और परासरण दाब कुछ और चीजें पढ़ेंगे जैसे समपरासारी विलयन वगैरह। ठीक है, तो देखिए पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं क्या है। 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% ग्लूकोज के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 273 ऐड करके इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। इसके साथ परसेंट में दिया हुआ है 5% ग्लूकोज है, तो परसेंट से हमें क्या पता चल जाता है, डब्ल्यू और वी का मान। तो डब्ल्यू हमारे पास कितना होगा, जितना भी परसेंट दिया हुआ, जैसे 5% ग्लूकोज दिया हुआ है तो ये 5 ही हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्राम में इसकी मात्रा हो जाएगी। और चूंकि परसेंटेज है यानी कि 100 ml के अनुसार दिया हुआ है, तो वॉल्यूम हम कितना ले लेंगे, 100 ml। और हम जानते हैं फार्मूले में हमें वॉल्यूम किस में चाहिए होता है, लीटर में, तो इसलिए हम इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/10 लीटर। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें मॉलिक्यूलर वेट, तो आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, 180। अगर ना पता हो तो हम जानते हैं कार्बन का कितना होता है, 12। कार्बन हमारे पास कितने एच है, तो बर्चन 72 हो जाएगा। एच का होता है एक, ये कितने एच है हमारे पास, 12, तो 12 ये हो जाएगा। ओ का 16 होता है, ओ हमारे पास कितने एच है, तो 16 छक्का 96। सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। और हमारे पास आर की वैल्यू फिक्स होती है 0.082। अब देखिए हमारे पास फार्मूला इसके लिए क्या होता है, पी वी बराबर डब्ल्यू अपॉन एम आर टी। तो P इंटू वी का मान हमारे पास कितना रखा है, 1/10। W कितना है, 5 ग्राम। M की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 180। R का मान हमारे पास कितना है, 0.082। और T की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 300 केल्विन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काट दे कितना हो जाएगा, 100, 6 आ जाएगा। तो P का मान हमारे पास कितना हो गया, 5 इंटू 100 का से मल्टीपल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8.2/6। अब 6 से अगर हम डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा, ये 40.1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीपल कर दे, 5 का नाम 5, 5 चौको 20, 20.5/3, 3 से विभाग दीजिए, 3 छक्का 18, कितना बच जाएगा, 2 इसमें दशमलव लगा लें, कितना हो जाएगा, 25, 3 24, लमसम कितना आ जाएगा, 6.8 ATM। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सवाल है, बस ध्यान रखिएगा जहां परसेंटेज है तो परसेंटेज को देख के घबराना नहीं है। जितना परसेंटेज दिया हो उसको हम क्या मानते हैं, W, और परसेंटेज के लिए वॉल्यूम कितना होता है, 100 ml। ठीक है, चलिए कुछ सवाल हमने और लिखे उनको भी देखते हैं, इसको पुश करके एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास देखिएगा, सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर, यानी हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें 273 ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। इसके साथ देखिए m/20 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि मोलरता का मात्रक क्या होता है, कैपिटल M, यानी ये हमारे पास मोलरता यानी C की वैल्यू दी हुई है m/20, या इसको आप 1/20 लिख सकते हैं, क्योंकि m तो इसका मात्रक होता है। फार्मूला हमारे पास क्या है, P बराबर CR। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जहां मोलरता दी होती है वहां पे हम लोग इस फार्मूले को यूज करते हैं, ये इसी से बना हुआ है। जब V आप डिवाइड मिलाएंगे तो मोलरता का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो C की वैल्यू देखिए कितनी है, 1/20। R की वैल्यू हम 0.082 रख लेंगे, T की वैल्यू कितनी है, 300। ठीक है, अब इससे अगर मल्टीपल आप कराते हैं
तो ये 0 से 0 काट दिए, 2 से कितना आ जाएगा 15, यानी 0.082 15 हो जाएगा। 15 से गुणा करा दीजिए, 15 दूना 30, 3 हमारे पास हासिल आ जाएगा, 15 8 120 और 3 123 हो जाएगा। और 0.3 अंक के बाद लगाना तो 1 2 3 कितना आ जाएगा 1.238। ठीक है, तो ये भी इजी सवाल है। जहां पे आपको मोलरता दी हो तो बस मोलरता का मान आपको सी की जगह पे रखना है। आर की वैल्यू आप जानते हैं कि फिक्स होती है, और जो टी का मान है वो हमें पता है कि हम लोग जितना दिया होता है डिग्री सेल्सियस में उसमें 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद ही इसको यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं, एक और सवाल हमने इसका लिया हुआ है जो थोड़ा सा क्वांटिटी बेस्ड है, उसमें सारी क्वांटिटी दी हुई है, यानी कि परसेंटेज से सवाल नहीं है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 6 ग्राम यूरिया को 200 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए यदि तापक्रम कितना हो 27 डिग्री सेल्सियस। तो यानी हमारे पास जो W का मान है वो कितना है 6 ग्राम, और जो वॉल्यूम दिया गया है वो कितना दिया गया है 200 ml। तीसरा सवाल है, इसको हम क्या करेंगे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें हम 1000 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1/5 लीटर। इसके बाद टेम्परेचर में कितना दिया गया है टी का मान, तो 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, और आर का मान भी इसमें दे दिया गया है, वैसे आर का मान फिक्स होता है, पता होना चाहिए 0.082। और जो एम है यानी कि अणुभार, तो देखिए यूरिया का घोल है यानी विलेय क्या है यूरिया, और यूरिया का अणुभार क्या होता है 60। ठीक है, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, इसको आप आराम से निकाल सकते हैं NH2CO NH2। ठीक है, अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है, तो PV बराबर W/M RT। तो P के साथ V का मान कितना है 1/5, W कितना है 6, M कितना दिया हुआ है 60, R का मान हमारे पास कितना है 0.082, और T का मान कितना है 300। ठीक है, 6 से इसको कट कर देंगे कितना आ जाएगा 10, 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 का उधर मल्टीपल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.082। ये 30 से 5 से गुणा कराओगे कितना हो जाएगा 150। अब इसका मल्टीपल हमने पहले अभी कराया पुराने सवाल में, 15 दूना 30 और 15 8 120, 3 कितना हो जाएगा 123 और 1 ये 0। ठीक है, दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है 3 अंक के बाद, 1 2 3, यानी कि कितना आ जाएगा 12.3 ATM। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया परासरण दाब। तो आपको देखिए तीनों टाइप के सवाल हमने एक एक दो करा दिए हैं। एक वो जो क्वांटिटी बेस्ड था, यानी उसमें सिर्फ क्वांटिटी दी हुई थी, दूसरा वो जिसमें परसेंटेज की वैल्यू दी हुई थी, और नेक्स्ट कौन सा कराया है जिसमें मोलरता दी हुई थी। ठीक है, परासरण दाब से इसी हद तक न्यूमेरिकल जा सकते हैं। अब हम लोग अगर आगे न्यूमेरिकल पढ़ने हैं तो एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम क्या है समपरासारी विलयन, क्योंकि वहां से हमारे पास एक कंडीशन और निकल के आएगी जिसका यूज भी न्यूमेरिकलों में किया जाता है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं समपरासारी विलयन। जैसा कि इसके वर्ड से इसकी डिफिनीशन का आभास हो रहा होगा, इसके वर्ड का ही मतलब इसकी डिफिनीशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, वर्ड देखिए क्या है समपरासारी, यानी कि समान परासरण दाब वाले विलयन, यानी कि दो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान हो, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनके परासरण दाब समान है तो उसको क्या कहा जाएगा समपरासारी विलयन। अब इसमें देखिए होता क्या है कि जब समपरासारी विलयन होगा, मान लीजिए हमने एक कोई 1 विलयन मान लिया, एक को दूसरा विलयन मान लिया है। अब इसके लिए अगर हम P1 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा W1 अपॉन M1 V1। R का मान फिक्स रहेगा और T का मान भी विलयन के लिए फिक्स रहेगा, तो इसकी वैल्यू हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही P2 जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा W2 अपॉन M2 V2 RT। अब जब वो कह रहा है कि P1 और P2 बराबर हैं, यानी कि दोनों समपरासारी विलयन हैं, तो हम कह सकते हैं कि P1 बराबर P2।
अब जब P1 बराबर P2 है तो ये फार्मूले भी बराबर होंगे, यानी कि W1 अपॉन M1V1 RT इक्वल टू W2 अपॉन M2V2 इंटू RT। ठीक है, तो RT से RT कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो नया फार्मूला आएगा वो आएगा W1 अपॉन M1V1 इक्वल टू W2 अपॉन M2V2। ठीक है, तो इससे हम लोग वो न्यूमेरिकल लगाएंगे जिसमें W1 और M1V1 यानी एक सोल्यूशन दिया होगा और एक दूसरा सोल्यूशन दिया होगा। ठीक है, तो वहां हम लोग इनका यूज करके सांता निकालनी होगी या अणुभार